वफाकी बजट के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। सरमायाकारों का हुकूमत पर भरपूर एतमाद। 100 इंडेक्स 1,24,000 का संगे मील उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। बजट खजाने का तखमीना 6,501 अरब रुपए है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1 खरब रुपए मुख्तस हैं। दिफाई अखराजात के लिए 2,550 अरब रुपए रखे गए हैं। दिफाई बजट में गुज़श्ता साल की निस्बत 20% इजाफा हुआ। तालीम के लिए 18.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। दामिर भाषा डैम के लिए 32.7 अरब रुपए मुख्तस हैं। बलोचिस्तान के 3 डैमों के लिए 5 अरब रुपए का ऐलान। कराची K4 मनसूबे के लिए 3.2 अरब रुपए मुख्तस हैं। सत्तर साल से कम उम्र पेंशनर जो सालाना 1 करोड़ रुपए से ज़ायद पेंशन वसूल कर रहे हैं, उनकी 1 करोड़ रुपए से ज़ायद पेंशनी की आमदनी पर 5% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, ताकि टैक्स की बुनियाद वसी की जाए। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि हुकूमत कम और दरमियानी पेंशन वसूल करने वालों पर टैक्स आयद करने का कोई इरादा नहीं रखती। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा होगा। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सिपाहियों को स्पेशल रिलीफ अलाउंस मिलेगा। पेंशन स्कीम में इस्लाहात होंगी। शरीका हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद है। 10 वजारतों में मुलाजमीन की छांटी होगी। 40,000 खाली असामियों को ख़त्म कर दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कवरेज बढ़ाने का फैसला। कफालत प्रोग्राम 1 करोड़ खानदानों तक पहुँचाया जाएगा। छोटे किसान को बगैर जमानत कर्ज मिलेगा। ₹6 लाख और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं, उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। हुकूमत को महंगाई में पिसे तनख्वाहदार तबके पर तरस आ गया। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्सेस में कमी कर दी गई। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% होगी। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपये से कम करके 6,000 रुपये की तजवीज़ है। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर कर दी गई। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 25 से कम करके 23% कर दी गई। वफाकी बजट में नए टैक्सेस की यलगार। तमाम शोबों पर पहले से दी गई टैक्स छूट खत्म कर दी गई। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% टैक्स आयद। ऑनलाइन खरीदारी पर भी 18% सेल्स टैक्स होगा। बैरून मुल्क से डिजिटल अदायगियों पर 5% टैक्स देना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी टैक्स आयद कर दिया गया। अगले साल ये टैक्स दोगुना हो जाएगा। चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और तैयार खुराक समेत मुतादिद अशिया पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। फ्रोजन गोश्त पर 5% एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। फाटा के लिए भी टैक्स छूट खत्म कर दी गई। जमशुदा अजला पर 10% सेल्स टैक्स लग गया। फाइनेंस बिल में डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लेवी मुतारिफ कराने की तजवीज़। डिजिटल सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्स 4 से बढ़ाकर 6% करने की भी तजवीज़ दे दी गई। ऑनलाइन ऑर्डर करने और डिलीवरी पर इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। कर्जों के मुनाफे पर टैक्स की शरह 15 से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़ दी गई। म्यूचुअल फंड के डिविडेंड पर टैक्स की शरह 15 और 25% तजवीज़ की गई। नॉन फाइलर्स के लिए नकद रकम लगवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़ है, ताकि गैर दस्तावेजी नकद लेन देन की हौसला शक्ति की जा सके। नॉन फाइलर्स का घेरा मजीद तंग। नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% कर दी गई। नॉन फाइलर्स को बैंक अकाउंट खुलवाने की सहूलत से भी महरूम कर दिया गया। नॉन फाइलर्स गाड़ी या गैर मनकुला जायदाद भी नहीं खरीद सकेगा। नकद खरीदारी पर हर चीज़ महंगी मिलेगी। पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। मुकामी सतह पर तैयार करदा गाड़ियों पर 18% टैक्स लग गया।
हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर भी करंट छोड़ दिया। बजट में बिजली सार्फिन पर कर्ज अदायगी सरचार्ज लगाने का प्लान बना लिया। बिजली सार्फिन पर 10% सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज की रकम को गर्दशी कर्जे की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत सरचार्ज को केस टू केस बुनियाद पर देखेगी। सरचार्ज के लिए नेपरा एक्ट में तरमीम की सिफारिश कर दी गई। नए बजट में बड़े कारोबारी इदारों के टैक्सेस में कमी कर दी गई। आइंदा माली साल सुपर टैक्स कम किया जाएगा। 20 से 50 करोड़ रुपए सालाना आमदन वाली कॉरपोरेशंस पर सुपर टैक्स 0.5% कम कर दिया गया। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़ दी गई। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर 7% एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई। फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होने से प्रॉपर्टी के कारोबार में तेजी आएगी। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए खाम माल की दरामद पर ड्यूटी 0 कर दी गई। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के खाम माल की कीमतों में भी कमी आएगी। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द का दौरा बरतानिया। बिलावल भुट्टो की बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें। आलमी नशरियाती इदारों को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी पर भी ब्रीफिंग दी गई। कहा कि भारत हमारे बच्चों को जारियत का निशाना बनाता है। हम अमन जबकि भारत जंग की बात करता है। तमाम इदारे एक दूसरे की इस्तेदाद कार से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। वज़ारत दाखिला में अहम इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। कहा कि इंफॉर्मेशन और डाटा का बरवक्त तबादला इंतहाई अहम है। मुख्तलिफ इदारों के बैरून मुल्क सफारतखानों में तैनात अफसरान मुआवनत फ्राहम कर सकते हैं। तमाम इदारों के अफरादी कुव्वत से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। वज़ारत दाखिला के तमाम ज़िली इदारों के मबैन बाहमी ताउन को बढ़ाने का फैसला। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म। मैदानी इलाकों में सूरज तेवर दिखाने लगा। लाहौर में गजब की गर्मी। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत भक्कर में 49.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। डीजी खान नूरपुर थल में 49 और डेरा इस्माइल खान में 48 डिग्री रहा। सीबी सरगोदा में 40, पेशावर इस्लामाबाद में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पहली हज परवाज 340 हुजाज को लेकर हिजाज मकदस इस्लामाबाद पहुंच गई। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने हुजाज का इस्तकबाल किया। परवाज सुबह 3:12 पर इस्लामाबाद पहुंची। बानी पीटर बुशरा बीबी की सजा मौतली दरख्वास्तों पर समाअत आज नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रुखसत पर होने के बाद समाअत नहीं होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने सजा मौतली दरख्वास्तों पर समाअत करना थी। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटर बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सुनाई थी। कराची में मलीर जेल से फरार मजीद 3 कैदी गिरफ्तार। तादाद 152 हो गई। 73 कैदी ताहाल मफरूर। जेल से मजमूई तौर पर 225 कैदी फरार हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की गुफ्तगू। कहा कि अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर ने पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। एलिसन ने पाक भारत जंगबंदी से मुतल्लिक अमरीकी हिमायत का इयादा किया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और 2 तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत हुई। टेमी ब्रूस का कहना था कि ट्रंप के जहन में क्या है इस पर बात नहीं कर सकती। ट्रंप का हर कदम नस्लों के दरमियान जंग इख्तिलाफात खत्म करने से मुताल्लिक है। बायसे हैरत नहीं होना चाहिए कि ट्रंप पाक भारत मसाइल मैनेज करना चाहते हैं। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे। शहर के मरकजी इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। अमरीकी पुलिस के मुताबिक मजीद 197 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कर्फ्यू आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। मेयर लॉस एंजलिस का ट्रंप इंतजामिया से छापे खत्म करने का मुतालबा। मोदी सरकार की जानिब से भारतीय मुसलमानों को गैर मुल्की करार देकर जबरी बेदखली। मोदी सरकार ने मुस्लिम दुश्मनी की इंतहा कर दी। अपने ही शहरियों को गैर कानूनी मुहाजिर करार देकर जबरन मुल्क बदर करने का सिलसिला जारी। असम में भारतीय पुलिस ने अपने ही शहरियों को बगैर सबूत बांग्लादेशी करार देकर
सरहद पार धकेल दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों भारतीय मुसलमानों को बंदूक के जोर पर मुल्क बदर किया गया। अमेरिका में दहशतगर्दी फैलाने वाली मोदी सरकार के खुफिया नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। फ्रीमोंट गुरुद्वारे ने हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को मोदी सरकार का गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया। द गार्डियन के मुताबिक हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन बीजेपी के मुफादात को अमेरिका में फ़रोग दे रही है। फ्रीमोंट गुरुद्वारे ने अमेरिकी महकमा इंसाफ से हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मणिपुर में नस्ली फसादात और कशीदगी मुआशी बहरान संगीन हो गया। हालात मोदी सरकार के काबू से बाहर निकल गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मणिपुर की कौमी शाहरा पर तवील नाकाबंदी से सामान की नकलो हमल में दुश्वारी का सामना है। नाकाबंदी से दारुल हुकूमत अम्फाल में तिब्बी सामान की शदीद किल्लत और कीमतें बढ़ गई। लंदन के मेयर सादिक खान को नाइटहुड के एजाज से नवाज दिया गया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने सादिक खान को नाइटहुड के एजाज से नवाजा। ब्रिटिश पाकिस्तानी सादिक खान 2016 से लंदन के मेयर हैं। सादिक खान तारीख में पहले शख्स हैं जो मुसलसल तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला दो बड़ी ताकतों का टाकरा आज होगा। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमों ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। और बावकार और करिश्माती शख्सियत के मालिक अदाकार संतोष कुमार को मद्दाहों से बिछड़े 43 बरस बीत गए। पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली फिल्म दो आंसू के हीरो भी संतोष कुमार थे। संतोष कुमार ने ज्यादातर काम अपनी बीवी सबीहा खानूम के साथ किया।